लड़कों वालों के अरमान होते हैं वालिदैन के कि दुल्हन जो है वो बड़ी अमीर हो, उसके पास बड़ा मालो-मता हो, उसने बहुत कुछ सामान लिया हुआ हो। वो हमारे पास आएगी तो हमारे अरमान पूरे होंगे, हमारे बच्चे जो होंगे यानी पोते वो भी बड़े हरे-भरे होंगे और उनको बहुत कुछ मिलेगा। याद रखिए जो माल होता है जहेज़ की सूरत में अगरचे अगर सही अंदाज से नाजायज़ इसमें शर्तें ना हों, तो जहेज़ का सामान दुल्हन की तरफ से आना बिल्कुल नाजायज़ और हराम नहीं है। लेकिन इसकी तमन्ना रखना कि जनाब मैं गाँव वाली लड़की जो है ब्याहूँगा तो वो इतने जानवर लेकर आएगी, शहरी लड़की ब्याहूँगा तो जनाब वो लैंड क्रूज़र लेकर आएगी और अगर मैं किसी कॉलोनी और किसी टाउन के जो है वो मालिक की जो बच्ची है उससे जो है शादी करूँगा तो वो कोई ज़मीन अलाट करवा देगी। तो ये जो लालच है ना, ये बहुत बुरी लालच है। ऐसी लालच रखने वाले घरों को हमने टूटते ही देखा है। और अगर हम थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करें, हमारे सामने आइडियल शख्सियत हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की और आपकी बेटियों की शादी की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर सा जहेज़ अपनी बेटी को अता फ़रमाया और इसमें ना बेटी की तरफ से कोई शिकवा था और ना ही आगे जो दामाद थे, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अल्लाह करे कि हम दीनदारी को तरजीह देते हुए जहेज़ की जो एक बुरी डिमांड है, जो लड़के वालों की तरफ से बाकायदा होती है, अल्लाह करे इससे बच जाएँ। वरना हमने देखा है लड़कियाँ जो होती हैं, वो इस वजह से भी परेशान होती हैं कि हमारा जहेज़ कैसे बनेगा और जहेज़ ना होने की वजह से लड़कियों के सर सफ़ेद हो रहे होते हैं, बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं और वो घरों में बैठी होती हैं। वालिदैन पर तो वो पहाड़ बनकर बैठी होती हैं, तो वालिदैन कितने फ़राइज़ काम को छोड़कर लड़की के जहेज़ के सामान के लिए तगो-दो कर रहे होते हैं, हत्ता कि कर्ज़ उन्हें उठाना पड़ता है और मुख्तलिफ जो है वो हराम के बाद दफ़ा काम करने पड़ जाते हैं और फिर कहीं जाकर उस बच्ची के लिए जहेज़ जोड़ा जाता है। तो यारो ऐसा ना करें, ऐसा अगर किया तो फिर काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ मैं एक बात करूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की है, वो इतनी सस्ती और आसान शादी की है कि मैं उसको सस्ती और सस्ती भी कहने से गुरेज़ कर रहा हूँ, अदबन आसान कह सकता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शादी की है, तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शादियाँ और ख़ुसूसन अपनी जो बेटियों की शादी की है, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, सुन्नत है, उस पे अमल करना चाहिए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।